जोहार हजारीबाग। आप देख रहे हैं चौपारण में बदलाव संकल्प महासभा चौपारण में आज जयराम महतो जी मौजूद है और अभी भाषण देने वाले हैं। देखिए क्या कुछ बोलते हैं। लोगों का भारी हुजूम, ये देखिए भीड़। तमाम लोगों से अनुरोध है कि कृपया चलो देते शासन का परिचय दें। कमेटी की ओर से गुजारिश किया जा रहा है और तमाम क्रांतिकारी साथियों से गुजारिश है। स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है जयराम महतो को और जयराम महतो आप भाषण देने के लिए तैयार है। लगातार माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी हुजूम यहाँ चौपारण के ब्लॉक मैदान में लोगों भारी संख्या में, बहुत गर्मी होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद। जिला हजार बागों का शहर हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड में जितने भी हमारे अभिभावक देखे बड़ी अलग अलग झारखंड के सबसे पुराना सबसे ऐतिहासिक जिला हजारीबाग के चौपारण के धरती में जितना भी अभिभावक सब आए हा, जितना भी माए मौसी आए हा, नारी शक्ति जितना भी हमने के युवा साथी आए हा, सबके हम जोहार कर रहे हैं। जे जे हमर से आयु में बोले हा और फिर के हम एक संगे गोड़ लगा है आशीर्वाद दे हा, और जे जे हमर से छोटे लगा अपने के हमें आशीर्वाद दे। अपन बात के आरंभ करने से पहले हम धन्यवाद दिए चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है। ये मोदी से भाषा पूजा दिल्ली से पूजा है ना, कहे कि कोनी महिला लगा ना एक ही तो गोटे घुरो धनबाद घुरो बोकारो घुरो रांची घुरो तोनी अपन घर में राणा से है पूछे भाषा पूजा ना ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और ये माने हैं इतना आपका माइक भेजा में लिए हैं। आगे भी हम लोग अगर विधानसभा में गए तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो आज उस समय में लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास इतना माइक होगा, हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए, है ना पांडे जी एकदम चश्मा का अच्छा दिख रही है, धूप से आप बच रही है। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी हैं। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा, और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया। आज 23 सालों का झारखंड जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर
धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 46% हिस्सा और भूभाग की बात करें तो 89,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार, उन्होंने कथन कहा था, क्योंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत वर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। कि हमारा राज्य पीछे से आपको, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फेलिटी कहाँ रही, किन कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहाँ हमसे दोष हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे भूल हुई, तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है, और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का टीका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, इनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी?
इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% को जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं। आप लोग लेट से हमारे आए। 81 को एमएलए हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते। तो बताइए, हम लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं। जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए कोटा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएम सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया सरकार ने। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर कोटा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप छोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का 12 लाख की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन तो बने था की दिक्कत है? बने था की दिक्कत हो? सूरज दा अपन गीत में बोला बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदूंगा ना, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का राजनीति नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूँ कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया का मेरी बातों का नेगेटिव न चलाए, मैं 100% की बात कह रहा हूँ। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूँ हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने दिया नहीं यार, इतना आसान है क्या? तो 9 में हफ्सी होगा कि 9 में तुर्की होगा? सुरती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चेक होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा, दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहाँ अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए तो इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे।
यानी ये नीति, ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम विशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटानागपुर हिस्सा है, जो है मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, विशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, यानी सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोल्हान से है सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरी से लेके बहरागोड़ा है, एक आपका बरी से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहा जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था, और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में, तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ होती है। कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अभ्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग ये हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या ये कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी व्यक्तियों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक हो। इन्हीं बातों को, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे
सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे, हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड में चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए। झारखंड के विषय में कैबिनेट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं। हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है। और आज अगर वो राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है। हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए। ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है, तो मुझे लगता है झारखंड में किया। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिमरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है। तेलैया डैम में पंडित नेहरू ने किया है। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने एक चीज कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में का प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आपका नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं था। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए। अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर का नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावनाओं मत होइए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच ही छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पंडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद 2 बार पंडुचेरी आजाद हुए हैं, 1954 और 1961 में। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहिए। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप आर्थिकता के आधार पर झारखंडी खत्म करना चाहते हैं, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र में वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा क्या पॉलिसी है? बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहां को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी सभी लोग को मिलेगा।
मैं ये महाराज की बात बता रहा हूँ। वहां लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहां चलता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट, लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? अब राज किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रैंक में पढ़ने वाले छात्र किन के? हमारे। वो बिल्डिंगें किन की? हमारी है, बिहारियों की है, हमारी है। तो बताइए ये हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां गई? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जानते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया में कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यही इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लुटा जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात, महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी यही नियति होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के ये राज्य में खनिज संपदा, ये राज्य में इतना नौकरी चाकरी, ये रियाडा, ये टोल टैक्स, ये अभड़क नगरी, ये इतना सिस्टम, इतना संसाधन, और हमने बेरोजगार भाई के छुआ के कोरवा में लेके, अपन जेलियों के संगे लेके कि परदेश कि हमने इनके चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेलबे, कि हमने इनके चाहा नहीं ना। हम तबे बोल लिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी है। वो है एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा यानी जब हमार माए हमारा जन्म दे ले रहे तो हमारा प्रसव के पीड़ा बोलल जाए, लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमार माए के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली। आज भी प्रवास के पीड़ा जो दर्द सताई रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है, और आंख में रोशनी न है, बप्पा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में, मजबूरी में कर्नाटक में है। आज तक समस्या के समाधान नहीं बने, पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जिस दिन नीति हमने के नेता सबकी नीति ठीक भाई जाता है, जब अपनी नियत ठीक भाई जाता है, इस राज्य, इस झारखंड राज्य बहुत खुशहाल राज्य है। बिल्कुल सही बात कर ली हमने। जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 गो प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस चले 3 गो प्रवासी मजदूर अपन जान गंवाए के, अपन जान गंवाए के 3 गो प्रवासी मजदूर वापस चले। महाराष्ट्र लेकिन हम मराठी सबसे बैठ लिए, सब पढ़ल लिखल लगले, 2-4 गो अधिकारी भी लगले, ओखने से हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है,
बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम एक सप्ताह पहले 3 को महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिलाते हैं। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। पूछे क्या आपके राज्य में एक आध भी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए हैं, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा है। 1965 में 268 आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। 2006 में 50 आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। वो लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो लोग से बात कर रहे थे वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर को खुद लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम। यानी आपकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, जुमरा का पहाड़ खा लिए छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट मचा है सबका हिसाब किया जाए। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग देखिए इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होकर आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को बीडीओ की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तो दिल्ली का तमन्ना है। वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई नहीं, संडे में कोई नहीं होगा। अरे आवाज बगले में होगा, बगले में बगले में बगले में बगले में। अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो वीडियो की आवाज में नहीं होगा। तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो माननीय सीओ पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय सुनारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेकर आते हैं तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी। मैं मैडम से प्रार्थना करूंगा, रात्रि भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइएगा, किडनी फेल हो जाएगा। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे ही, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और सिकंदर आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे बड़े हैं, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब, उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइन स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं,
डीसी एसपी भी है तो क्या दिक्कत है, हमको किसी से डर नहीं लगता है आपकी बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ यूं बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाएगा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपनी मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा कोई इक्का दुक्का लोग नहीं देंगे, ललवा बुधवा भोगा खड़ा लो, हमको कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा। बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री सब हमको कांधा देगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में 1 से 30 मार खां थे, 1 से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। बहुत सारे वीडियो साहब आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, या एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है। याद रखिएगा, जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे, आखिर तो एक ही अकेली। और हम नहीं चाहते कि गरीबों की बददुआ लेके आरती अकेली सुनेगी। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, चेस दर्जन के साथ टकराइए, शीशा कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए यहाँ तो खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में अगर बंद है तो यहाँ चल रहा है, सुन रहे नेताओं का भी यहाँ से। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब ने एक लाइन कहा था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना चांदी हीरा मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वो सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना उस सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोकते हुए। इसका मतलब था कि ये जो धन है जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज आप अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगेगा। और फिर हम इतना, चूंकि बातों बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं वो घूस इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टिंग में, इधर से ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है। तो मैं ये प्रयास करेंगे हम लोग, यदि हमारे युवा चुनकर सदन में जाते हैं, यदि सदन के भीतर वो जाते हैं, तो हम लोग एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हम जनता को इतना मजबूत बनाएंगे, जनता को इतना सशक्त करेंगे कि यदि कोई पीडीओ सीओ दरोगा यदि ट्रांसफर पैसा लेके आया है तो डर के मारे उस क्षेत्र में नहीं आएगा। जनता को इतना पावरफुल बनना होगा, आज जनता को पावरफुल बनना होगा। आज ये बालू हमारा है, ये गिट्टी छड़ी इस पर हमारा अधिकार है, ये नदियों का पानी हमारा है, लेकिन आज अगर इसमें कोई प्रशासन के लोग टैक्स ले रहे हैं तो आज जनता को मुंह खोलना, आज आपको बोलना होगा। यदि आज आप नहीं बोलते हैं, आज यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए आज आपको बोलना होगा। डर क्या लगता है?
केस, अरे भाई केस से बड़ा होता है हमारा हिम्मत। अगर आज हम लोग केस से डर जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है, ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। सिस्टम से निकाल देंगे। इसलिए आज चूंकि आप थोड़ा सा हम लोग बात कि किस प्रकार झारखंड में लूट है, आज झारखंड में लूट किस प्रकार है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। चूंकि कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जो झारखंड में है, या फिर जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार इन्होंने इस राज्य को लूटने का प्रबंध किया है, आपको जानना होगा। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यही बगल में एक सड़क है, क्या नाम है इस सड़क का? NH2 नेशनल हाईवे है। इसका नाम कभी NH2 था, अभी NH19 हो गया है। नहीं, कहीं कहीं NH19 लिखा जाता है। अच्छा चलिए, जो भी NH है ना, NH ये हाईवे कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता, बराबर। समझिएगा, ये प्रबुद्ध लोग, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको ये बात समझना होगा कि साजिश कहां होती है। किसी मजदूर को दबाने की, किसी किसान को खत्म करने की प्लानिंग कहां होती है। ये सड़क जो दिल्ली से कलकत्ता ऑलरेडी बना है, अच्छी सड़क है, बहुत चौड़ी है। क्योंकि आपके इधर थोड़ा काम नहीं हुआ है, जो भी कारण है, लेकिन हमारे बगोदर के बाद तो एकदम धुआं है। आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकते हैं, आप आधा घंटा में बगोदर से धनबाद जा सकते हैं, यानी एकदम हवाई जहाज की तरह दौड़ सकते हैं। यानी सड़क में कोई खराबी नहीं है। अब देखिए, ये लोग किस प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और किसान लाचार मजदूरों को दबाते रहें। एक सड़क में लेकर आए हैं, अभी भी हमारे साथी हजारीबाग में डीसी ऑफिस में धरना देंगे, भारत माला परियोजना। आप लोग सुने हैं? भारत माला परियोजना। वो भारत माला परियोजना कहां से है? बनारस से कलकत्ता, है ना। ऑलरेडी हमारे पास एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता है, ये पीछे वाली। अरे दिल्ली से पहले बनारस आती है ना, यानी हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता जाती है। तो दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए? क्या सवाल तो होना चाहिए, क्या जो दूसरी सड़क बनेगी भारत माला के नाम पर, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन लिया जाएगा, जिसमें हमारे ना जाने कितने किसानों को जमीन लिया जाएगा, क्या कोई किसान अपनी गाड़ी वहां दौड़ाएगा? क्या किसी की मौसी, किसी की मामी या किसी का ससुराल कलकत्ता बनारस में है जो फटफटिया लेके जाएगा? आप ही बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, कौन जाएगा उस सड़क में? जमीनें हमारी गई, एक दो मुट्ठा नहीं, 100 कट्ठा, मुट्ठा में नहीं, कट्ठा में जमीन गया हम लोगों का। मुट्ठा में नहीं बल्कि कट्ठा में जमीन गए। कका झारखंडियन के ओकरों में कका किसान वर्ग, यहाँ जितना भी लोग हैं मैक्सिमम किसान वर्ग से हैं। आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, खेत अलग नहीं होता, वही मिट्टी वही फसल, है ना। यानी सड़क में जमीन किसकी गई? झारखंड के लोगों की गई ना। सड़क में जमीन गई झारखंड के लोगों की। ऑलरेडी सड़क है हमारे पास, दिल्ली से कलकत्ता, बनारस से कलकत्ता जाते हैं लोग। दूसरी सड़क की जरूरत है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि आज देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कभी पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं किया था। उन्होंने राजाओं को गुलाम किया था, उन्होंने जो उद्योगपति है उनको गुलाम किया था। किसान ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है, हमें अपने साथ तीर धनुष से मुकाबला किया है। इसलिए अभी जो वर्तमान की सरकार है ये चाहते हैं किसान तक पहुंचे। जब तक किसान के पास उसकी
बाप की जमीन है वो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। जब तक किसान के पास उसकी बाप की जमीन है, किसान किसी के बाप की नहीं सुनेगा। इसलिए आज इस सड़कों का मायाजाल, ऑलरेडी सड़क है, दूसरी सड़क धनबाद से रांची सड़क है, दूसरी सड़क 1 किलोमीटर के बगल में। यदि आज आप नहीं समझते हैं तो आने वाले दिन में आपके पास कटोरा होगा और चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति होगी। इसलिए आज दिल्ली में आपको चर्चा होना चाहिए कि दूसरी सड़क किसके लिए। यदि सड़क लिया भी तो मुआवजा क्यों ना है। यदि हमने अपनी जमीन दिया भी तो मुआवजा क्यों ना है। 3000 डिसमिल, बताइए 3000 डिसमिल मुआवजा, यानी 1 एकड़ का 3 लाख, 3 लाख में सारा जमीन आप ले लीजिएगा। किसी का 1 एकड़ होगा, किसी का 2 एकड़ होगा। यानी 3 लाख में 6 लाख में आपका सारा जमीन ले लिया और चर्चा करने वाला कोई। ये बहुत गंभीर विषय है, इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन झारखंड में जिस प्रकार खनिज संपदा मिल रही है, अभी रांची खुट्टी में मिला सोना, आपका सिमडेगा में मिला, लोहरदगा में मिला हीरा पन्ना, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं कुछ होगा। पूरे राज्य को समय समय में विस्थापन की मार झेलनी होगी। पूरे राज्य से विस्थापन होगा, पूरे राज्य से पलायन होगा। यदि आपके पास लीडर नहीं होगा जिसमें जिगर होगा, आप इसी प्रकार हादसे में जाते रहेंगे। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा से ये संज्ञान करना चाहेंगे, क्या 2024 में हम लोग यहाँ दावेदारी कर सकते हैं? क्या 2024 में नौजवानों की फौज इस सीट को अपने कब्जे में ले सकती है? क्या ये सामान रखती है? मिलता है सिटवा? खाली किनारे टाइगर बाबू अच्छा बोलाते हैं उसके लिए सिटवा मिलता है? बताओ, यशवंत के 2 लाख, जयंत के 2 लाख, अब अपन छोड़ोगे दफा की विचार है? विचार है बदलाव बताए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आने वाला दिन हजारीबाग में। तो आज बड़का गांव में लोग साल भर से आंदोलन कराए कि नहीं? चूंकि ये आंदोलन में प्रमुख नौजवान सब हमें नौजवान की समस्या की लगाए नियोजन। आज ताजुब के बात है, 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला झारखंड। ये एक फुटबॉल के मैदान है, लगभग 100 मीटर एकर लंबाई है। लेकिन अगर इस खेल के मैदान में अगर खेल व्यवहार एगो नियम के तहत व्यवहार, एगो डिसिप्लिन व्यवहार है ना, यानी एक फुटबॉल के मैदान में जो 90 मिनट के एगो मैच व्यवहार नियम से व्यवहार। लेकिन 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड, 380 एक गने के लंबाई, एक गने के 463, यानी चौड़ाई 380, लंबाई 463 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा झारखंड बिना नियम के चला, कितना पीड़ा के विषय। एक 5 मिनट के प्लेटी के खेल में नियम बना है, लेकिन राज में नियम ना है। आज राज में नियम नहीं रहने के कारण आज हमने के युवा पलायन, आज हमने के युवा विस्थापित हो जाए, आज हमने के नौजवान दर बदर के ठोकर खा है, कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं बनेगी। आज हमने मोटा मोटी हजारीबाग सब घर के बच्चा जाओ पढ़े ले जाए ना, कोई मुर्गी चेकना बेच के, कोई छगरी पट्टू बेच के आई गंगा, कोई छगरी पट्टू बेच के, कोई मुर्गी चेकना बेच के, कोई खेतवा से जो अरंधी अनाज ओकरा बेच के अपन बाल बच्चा के, अपन गिदर बुतरू के, अपन छुआ को लेके हजारीबाग पढ़वे ले भेज ले हा। काहे पढ़ते, अच्छा से पढ़ते, मन लगाए के पढ़ते, और जब वो घर वापस आता है तो कम से कम छोटे का नौकरी करता है ना। सोचला अरे हमने तो एक नौकरी की चल पीडीओ सीओ दरोगा बन गए, चपरासी मिल गए, हवलदारे मिल गए, एवं जमादारे
सोचना कि नहीं? लेकिन आज एक झारखंड ऐसा राज्य जो हाल फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री फिर परीक्षा रद्द कर लेना, जेएसएससी वाला परीक्षा फिर रद्द हो गए, फिर 2 महीना डेट बढ़ लेना कहे, चूंकि पॉलिसी नेता सबके पास अथाव जमीन, अथाव पैसा, अथाव टका, लेकिन जो स्टूडेंट हजारीबाग के क्वार्टर में रांची के वक्त छोटे से रूम में अपन सर के बाल पकाए ले, अपन आँख के रोशनी कमाए ले, अपन पेट बढ़ाए ले, पढ़ते, लेकिन आज जब ख्वाब मुकम्मल नहीं मिलाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोषी। हाल फिलहाल एक पेपर पर लिए बीपीएससी में घपला भलाए, जब वह जांच भलाए तो झारखंड के शिक्षक बहाली जेएसएससी के एडमिट कार्ड वहां मिल गए पटना में, झारखंड के जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड पटना में मिल गए। यानी सोच के देखा कि किस प्रकार से आने वाला भविष्य तौहीन करल जाएगा। यदि आज हम इस बात सबके सोचे में समर्थ हवाई तो याद रखिए, कहां करके बोले ना, अरे भाई ककर में अपना हिम्मत हो कि सवाल कर दो, ककर में अपना हिम्मत हो कि वीडियो के दुनिया में के वीडियो पे बवाल कर दो, बार बार मौका ना आए। ये केवल हम एक चेहरा के रूप में ना लियो, एक विचार के रूप में ले लियो, एक इनकलाब के रूप में ले लियो, एक आवाज के रूप में ले लियो। अब स्वीकार करना हो या ना करना हो, ये जोर जबरदस्ती ना हो, ये तो इच्छा पे डिपेंड करे। हमने कोई डरवे ना लियो कि इंडिया हमरा नहीं जीता तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया चाइना हो जाएगा। हमने डर करना लियो, बस हमने बतवे लियो कि अनपढ़ नेता साहब, ये जाहिल साहब की करामत कर तो सही खातिर आज नौजवान के सबसे पहले की जाए एजुकेशन, शैक्षणिक व्यवस्था चाहिए, ताकि हम बेहतर पढ़ाई लिखाई करके अपन आप के स्टेब्लिश कैसे करिए। लेकिन शोभिन जाना है, एक समय हलाए कि हमने के छौवा साहब स्लेट लेके स्कूल जाओ, अब प्लेट लेके जाओ, प्लेटवे लेके जाओ ना, एक समय स्लेट लेके जाओ ना, हमने स्लेट लेके जाला और वहां पर चौक पेंसिल में लिखा ला सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मैंने पढ़ लेना तो नहीं भूल गया कि सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मैंने स्लेट लेके जाला ना। अभी जितना भी हमनी के भाई बहन हो जो छोटे छोटे हो, प्लेट लेके जाओ, खिचड़ी किया जाए। कहे बताओ कहे खातिर कि हमने क्या खनिज संपदा हो, हमने क्या सोना चांदी हो, हमने क्या हीरा पड़े, हम बोले हो कि कोई ठेका फेंकी बात तो ना है। पेपर पढ़ लेना हाल फिलहाल कि सरायकेला में सोना, रांची में सोना, खूंटी में सोना का स्रोत पाया गया है, सिमडेगा में, लोहरदगा, गुमला में पटना का स्रोत पाया गया। माइक खराब हो सकता है, जरा खराब हो। हेलो हेलो क्या बोला लिया? सोना, कहीं सोना कहीं हीरा, और क्रीडी के बगल में तो खूबे पत्थर हो गया। हजारीबाग के भी पहाड़ में एक से एक बढ़ के रतन है। जब जब सर्वे में तो कुछ ना कुछ मिलते, इस बात की कान में डालिए तो सही बात रखिए, जानबूझ के हमने पढ़े का मौका नहीं दे, ताकि अगर हमने पढ़ता लिए तो अधिकारी बनते लिए, जब अधिकारी बनते लिए तो हमारे जमीन में कोयला, हीरा, सोना, चांदी है, और मॉनिटरिंग हम करते लिए, और से राजस्व मिलता है, और से हमारे राज्य की उन्नति होता है, हमारे गांव की उन्नति होता है, हमारे समाज की उन्नति होता है, हमारे माटी की उन्नति होता है। जाए पूछ के नहीं पढ़े नहीं, पढ़े नहीं कहे बताओ। हमने के रांची यूनिवर्सिटी बनवाले 1960 में, और बाद सीधे बनले 1992 में हजारीबाग। 32 साल बाद कोई यूनिवर्सिटी बना है, 32 साल लगले दूसरा यूनिवर्सिटी के बने इस राज्य में।
कहे नहीं दूंगी सर। 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर के बहाली आया पूरे हिंदुस्तान में की मांगा है डीएलएड, केवल झारखंड में बीएड मांगा कहे बताओ झारखंड नया बन रहा है, बीएड के डिग्री हमारे पास ना हल, बीएड के डिग्री कहाँ हल है ना यूपी बिहार के यहाँ हल है। सही कहते मैक्सिमम जब प्राइमरी टीचर 2004 में बन रहे यूपी बिहार के बने। बताओ ये अन्याय है कि ना है? अरे हम बगल में बिहार है कि हम आंख दिखाए के लिए, बगल में यूपी है आंख दिखाने के लिए। तो भैया जब हिस्सा भई गेलो, बंटवारा भई गेलो, बकरा तो मिल गेलो, तो अपन 12 बीघा में पुदीना रोप जाए ठीक है, हमरा का डिस्टर्ब करे। हमें थोड़ी कहियो कि हमको बिहार बड़ा भाई है, बंगाल बड़ा भाई है, हम थोड़ी बोले कि हम आपसे आपत्ति है, लेकिन हमसे आपका आपत्ति तब है जब आप 12 बीघा छोड़ के मेरा 2 बीघा में नजर गड़ाते हैं, हमको आपत्ति है। यदि आपको दिक्कत है तो है, हमको दिक्कत नहीं है, हमको आपत्ति है। इसलिए आज नौजवानों को इस विषय को सोचना होगा। आज अभी टोल टैक्स का मामला आता है जो यहाँ के बकायदा पूर्व विधायक के द्वारा उसका स्थान जो वर्तमान विधायक है दोनों को कमीशन जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नौजवान जो 80% है वो अपने मांग को करते हैं दर बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे लीडर है, वो कभी नहीं चाहते झारखंडी आगे बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ेगा तो झंडा कौन ढोएगा? झंडा कौन ढोएगा? सही बात है ना कि झंडा कौन ढोएगा? तब एक लाइन क्लियर कर ले, झंडा ढोए वाला छोड़ा सा, छोड़े से ना झंडा ढोआ है, झंडा ढोए वाला छोड़ा सा, छोड़ा हो जा ना लड़का, इसको गलत लीजिएगा। झंडा ढोए वाला छोड़ा सा, नारा लगे वाला जिंदाबाद मुर्दाबाद करे वाला छोड़ा सा, झंडा डंडा में गाड़े वाला छोड़ा सा, गड़िया अंडारे वाला छोड़ा सा, तो दिल्ली में भी ढुके वाला छोड़े सा। अरे चूल पॉकेट सबके आराम नहीं, छोड़न के काम नहीं, बात खत्म कर। चूल पाक के लिए आराम नहीं, चूल पाक के लिए आराम नहीं, गरम खून छोड़ने के काम नहीं, बूढ़न के पेंशन नहीं, जवान के टेंशन नहीं।